अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों व बहनों, आपको मैं आज नमाज के मुताल्लिक कुछ बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज तन्हा बेहयाई और बुरी चीज़ों से रोकती है। तो हम नमाज अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको बहुत सारे गुनाहों से माफ़ तो करेगा ही। सबसे पहले इंसान के लिए, उनकी फ़ायदा के लिए, इंसान का फ़ायदा के लिए, हम इंसान है ना, हम लोग चलते फिरते हैं ना। अगर आप कहीं जाते हैं, रास्ते में हैं, तो आपके चेहरे में गर्द गुबार लगता है, आपके हाथों में गर्द गुबार लगता है, आपका माथा में गर्द गुबार लगता है ना भाई, सबका लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम नमाज पढ़ने वालों के लिए कितना अहम और बरकत अता फरमाई है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने से पहले हम वज़ू करते हैं। आप वज़ू करते हैं, वज़ू करने से पहले क्या करना पड़ता है? वज़ू करने से पहले अपने चेहरे को धोना पड़ता है, अपने हाथों को धोना पड़ता है कहानियों समेत, अपने पैरों को टुकनों समेत धोना पड़ता है। फिर पानी लेकर के अपने सर को मसह करते हैं। तो इससे कितना आपको फ़ायदा होता है जानते हैं? आपकी हर बीमारी, आपकी हर गलाजत, आपकी हर गंदगी दूरी हो जाता है और फिर आपका जिस्म पाक व साफ रहता है। तो इससे आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। मोहतरम हज़रात, वही नमाजी अगर नमाज पढ़ते वक्त, पढ़ने के बाद अगर इंतकाल हो जाता है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई भी मुसलमान को, जब कोई भी मोमिन को कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र में दफन करने के बाद उसको मिट्टी दिया जाता है और मिट्टी देने के बाद वो जब 40 कदम आ जाते हैं, 40 कदम आगे निकल जाते हैं, फौरन उनके पास मुनकिर और नकीर आता है और नकीर आने के बाद उनसे सवाल करता है। तो वो वक्त कौन सा वक्त होता है? वो वक्त नमाज असर की वक्त होता है, जब वो मुनकिर नकीर उससे सवाल कर उसको उस मैयत को उठाएंगे। उठाने के बाद उससे सवाल करने लगेंगे तो वो मैयत कहेगा, वो शख्स कहेगा, अरे मुझे तो असर की नमाज का वक्त हो गया है, हमें लौटा दो, हमें वजू करने दो, पहले वजू करके हम नमाज पढ़ लेंगे, तब तुम सवाल व जवाब करना। मोहतरम हज़रात, जब इतना कहना शुरू करेगा तो मुनकिर नकीर कहेंगे, वाकई ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसने नमाज पढ़ा है, इसने अल्लाह को याद किया है, इससे और क्या सवाल करो। इससे सवाल व जवाब उनके लिए आसान हो जाएगा और फिर वो मुनकिरीन नकीरीन के सामने वो सही तरीके पर जवाब दे देगा। और जवाब देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, और से अजीम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ऐ मुनकिरीन नकीर, इससे क्या सवाल वो जवाब करते हो? ये तो मेरे नेक बंदे हैं, ये नमाज़ पंजगना पढ़ा है, ये हमको याद किया है, ये हमको जिक्र है, ये हमारे जिक्र में याद किया है, नमाजों में याद किया है, अतहियात में याद किया है, सजदे में याद किया है, हमको हर नमाज के हर अरकान में मुझे याद किया है। इसे छोड़ दो, इनके लिए जन्नत का खिड़की खोल दो, इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो और उसे कह दो कि क़यामत तक का वो इंतज़ार करे और क़यामत तक वो सो के रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों के लिए नमाज के लिए इतना अच्छी चीज़ बताया है और इससे अच्छा हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को नमाज पंजगना पढ़ने का तौफीक अता फरमाए।